एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लिन किंग-जुन के ग्रैंडफादर को। उसके साथ ही वो कहता है कि किसने कहा कि मैं यहाँ पे नहीं आने वाला हूँ। ये सुनकर जो लिन वे होता है और उसके साथ जो भी उसके साथ मिले हुए होते हैं वो घबरा जाते हैं और कहते हैं, चेयरमैन आपका पैर ठीक हो गया। लिन किंग-जुन का ग्रैंडफादर हंसते हुए कहता है, सभी ये सुन लो, मैं इस लिन कंपनी का अब कोई चेयरमैन नहीं रहा। मेरे जितने भी शेयर्स थे मैंने वो अपने ग्रैंड डॉटर लिन किंग-जुन को ट्रांसफर कर दिया। अब से जो लिन किंग-जुन ही हमारे लिन कंपनी की चेयरमैन रही। ये बात सुनकर जो लिनवे होता है वो घबरा जाता है। उसके साथ ही कहता है, ये कैसे हो सकता है। जो लिन किंग-जुन होती है वो खड़ी हो जाती है। उसके साथ ही वो पॉइंट करते हुए कहती है उसको लिनवे से, लिनवे तुमने ये दिखावा किया है कि तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हो और तुमने लिन ग्रुप के डिसीजन में हेर फेर करने की कोशिश भी किया है। मैंने ये सभी का रिपोर्ट कर चुकी हूँ। अब पुलिस आकर तुम्हें अरेस्ट कर लेगी। दिखाया जाता है पुलिस को आते हुए जो कि लिनवे को लेके जाने लगती है। जो लिनवे होता है वो लिन किंग-जुन से कहता है, लिन किंग-जुन तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ये दिखावा किया है कि मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर हूँ। मेरे पास अभी भी शेयर्स है। एक बंदे का आवाज आता है जो कि वो कहता है कि तुम्हारा जो 5% का शेयर है वो अब मेरे साथ है। ये बात सुनकर लिनवे हैरान हो जाता है। दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि उसके हाथ में कुछ लेटर होता है। हमें पिछले एपिसोड में भी दिखाया गया होता है। इसका नाम चैंग शाओ होगा, शायद याद नहीं लेकिन यही नाम होगा। चैंग शाओ कहता है, अब मैं जितने भी ये शेयर से मैं मिस लिन को ट्रांसफर करने वाला हूँ। ये बात सुनकर जो लिनवे होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम सभी ने मुझे नीचे गिराने की कोशिश किया है लंबे वक्त से, आखिर तुम कैसे कर सकते हो मेरे साथ। ये बात सुनकर जो लिन किंग-जुन होती है वो कहती है, तो इसमें क्या हो गया, अब तुम ये क्यों कह रहे हो जब तुम्हारा जो काम था वो खत्म हो चुका है। यहाँ जब से तुमने जैंगशॉन को फंसाने की कोशिश किया है तब से तुम्हें तैयार रहना चाहिए था ये सब सहने के लिए जो तुमने जैंगशॉन के साथ ये किया है। हमें दिखाया जाता है दिन का सीन जो कि उसी दिन का सीन दिखाया जाता है। उसके साथ ही हमें वाशिंग डिपार्टमेंट स्टोर का सीन दिखाया जाता है। उसके साथ ही हमें जैंगशॉन को दिखाया जाता है जो कि वो कपड़ा ले रहा था और कहता है लेडी से हंसते हुए, क्या तुम मुझे 20% का डिस्काउंट दोगी, जो ओरिजिनल प्राइस है वो काफी महंगा है। तो वो लेडी कहती है, सर मैंने आपको पहले ही से 20% का डिस्काउंट दे दिया, लेकिन आप जो ऐसे कपड़े के साथ कर रहे हैं वो ऐसा मत करिए, नहीं तो ये सही नहीं रहेगा। तो जैंगशॉन जो होता है वो अपने बटुए से पैसा निकालते हुए रोते हुए कहता है, लेकिन मेरे पास काफी पैसा नहीं है, अगर तुम मुझे 40% का डिस्काउंट देती तो मैं ये सभी को खरीद लेता अभी के अभी। तो वो जो लेडी होती है वो कहती है, ठीक है सर मैं आपके लिए अभी रैप कर देती हूँ उसको। दिखाया जाता है जैंगशॉन को जो कि वो कपड़ा लेते हुए बाहर निकल रहा था। उसके साथ ही वो खुश हो रहा था, मन में सोच रहा था, जिस डिस्काउंट से मैंने कपड़ा खरीदा है उससे मेरा पैसा बच चुका है 800 युआन। ये अभी कह ही रहा था कि अचानक से अनाउंसमेंट होता है जो कि कह रहा था, कोई पे अटेंशन, क्या यहाँ पे कोई कस्टमर है जो कि वो डॉक्टर है। अगर कोई डॉक्टर है तो वो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में आके मिले। यहाँ पे एक पेशेंट है जो कि उनको मदद की जरूरत है। ये बात सुनकर जो जैंगशॉन होता है वो कहता है मन में, क्या मैं तो पहले ही से वेस्ट एंड के ही तरफ हूँ। दिखाया जाता है वहाँ पे जो जैंगशॉन देखता है जहाँ पे काफी सारे बंदे वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और दिखाया जाता है कुछ लोगों को जो कि देख रहे थे और एक लेडी होती है जो कि वो वहाँ पे पड़ी होती है बेहोश की हालत में। एक पीछे से बुढ़े को आते हुए दिखाया जाता है। उसके साथ ही वो बुढ़ा कहता है, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे यहाँ पे रास्ता दो आगे जाने के लिए, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। दिखाया जाता है उस बुढ़े को जो कि वो अपने हाथों में नीडल रखता है। उसके साथ ही वो नीडल को उस लेडी के सर में धसा देता है। कोई बंदा होता है पीछे में जो कि उसमें से कोई कहता है, ये जो ओल्ड जेंटलमैन है ये एक्यूपंक्चर को जानता है। तो दूसरा बंदा कहता है, लेकिन क्या ये सही रहेगा क्योंकि वो जो इतना बड़ा नीडल है वो उसके सर में डाल रहा है, मुझे नहीं लगता ये अच्छा इरादा है। वो जो बुढ़ा होता है उस औरत की आंखों को खोल के देखता है और साथ ही में मन में सोचता नहीं ये कैसे हो सकता है, इसका रिएक्शन तो कुछ है ही नहीं। पीछे से आवाज आता है, कोई कहता है, ये जो इंसान है वो अभी सस्पेंडेड एनिमेशन में जा चुका है, यहाँ तक कि अगर तुम अपने नीडल को भी इस्तेमाल करते हुए ऐसे करोगे तब भी ये किसी इस्तेमाल का नहीं रहेगा, किसी काम का नहीं रहेगा। वो बुढ़ा पीछे पलट के देखता है जो कि वो जैंगशॉन होता है, वो जैंगशॉन को देख रहा था। उसके साथ ही जो वो बुढ़ा होता है वो कहता है, तुम्हें कैसे पता कि ये सस्पेंडेड एनिमेशन में है। तो जैंगशॉन कहता है, जो पेशेंट उसका उंगली व्हाइट है और उसके साथ ही जो ब्लड है वो अच्छे से स्मूथली फ्लो नहीं कर रहा है, इस तरह का लग रहा है इसकी ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, यानी कि उसके नर्व्स में कुछ दिक्कत हुआ है जिससे कि वो सस्पेंडेड एनिमेशन में चली जा चुकी है। तुमने सिर्फ उसके पल्स और उसके आंखों को चेक किया है, लेकिन तुम ये भूल गए कि चाइनीज मेडिसिन का जो इफेक्ट होता है वो पूरे बॉडी में क्या होता है। ये बात सुनकर वो जो डॉक्टर होता है वो फोन लगाने लगता है। उसके साथ ही वो कहता है, इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है, नहीं तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। जो जैंगशॉन होता है वो सर ना हिलाते हुए कहता है, अब बहुत लेट हो चुका है, एम्बुलेंस को आने में
25 मिनट लग जाएगा। तो ये बात सुनकर वो जो डॉक्टर होता है वो कहता है तो हम अब क्या करें, क्या हम इसी ही तरह उसे मरते हुए देखते रहें? तो जैंगशुन कहता है किसने कहा कि हम इसे मरते हुए देखेंगे यहाँ पे। और उसके साथ ही वो हंसते हुए कहता है मुझे तुम्हारा जो सिल्वर नीडल है कुछ वक्त के लिए उधार में दे दो। उसके साथ ही वो जो जैंगशुन होता है उस एक्यूपेंचर को इस्तेमाल करता है उस लेडी पर, और काफी जगह पे इस्तेमाल करते हुए कहता है इस करेंट सिचुएशन में बायोही निजुआन शैंग पॉइंट को हमें ओपन करने की जरूरत है, और ये भी जरूरत है कि हमें अच्छी तरीके से नीडल को इस्तेमाल करना होगा ट्रीटमेंट के तरीके से, और जो पेशेंट के हार्ट बीट के फ्रीक्वेंसी से जितने भी उसको एक्यूपेंचर देना था नीडल से वो दे दिया गया है। उसके साथ ही वो जो डॉक्टर होता है ये देख के हैरान हो रहा था। उसके साथ में मन में सोच रहा था ये तो काफी फास्ट है, ये तो एक्यूरेट कर रहा है हर चीज। उसके साथ ही जो जैंगशुन होता है वो अपने हाथ को उठाते हुए कहता है कि अब पूरा हो चुका है, और उसके साथ ही वो दिखाया जाता है उस लेडी को जो कि वो उड़ जाती है हमारे जैंगशुन जैसे ही कहता है। और वो लेडी होती है वो कहती है आखिर मेरे साथ क्या हुआ, जितने भी वहाँ पे लोग थे वो कहते हैं ये तो उड़ चुकी है, ये तो सच में बहुत ही अच्छी बात है। जैंगशुन होता है वो अपने बैग को उठा लेता है, उसके साथ ही उस बुढ़े आदमी से कहता है आपकी जो एक्यूपेंचर मेथड है वो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन जो आपकी सोच है वो इतनी भी मुकम्मल नहीं है। हम लोग चाइनीज मेडिसिन प्रैक्टिशनर है, हमें भी जरूरत है कि कुछ बदलने की। तो ये बात सुनकर वो जो डॉक्टर बुद्धा होता है वो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा कि बदलना खुद को। और शादी में जंक्शन को जाते हुए देख रहा था और मन में सोच रहा था ये पेज में इसका नॉलेज जो है एक्यूपेंचर के बारे में ये तो हाई लेवल से भी ऊपर जा चुका है, आखिर ये है कौन। तो ये एपिसोड हम यहीं पे खत्म करते हैं। जैसा कि मैं काफी वक्त से वीडियो नहीं डाल रहा था, कुछ दिन हो चुका है क्योंकि मेरे को काम था इसलिए मैं नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियो आए। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक कर देना। चलो फिर बाय बाय।